देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एटा के जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के आवास नगला सुखदेव पर आए सैकड़ों किसानों ने भाकियू भानु की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि हम किसानों की आवाज अलीगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि किसान दर्जन गाड़ियों के काफिले से आए थे। इसी क्रम में भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान आवास पर ही बताया कि आज अलीगढ़ से आए किसानों ने सदस्यता ग्रहण की है। अलीगढ़ से किसानों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भाकियू अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। अध्यक्ष ने बताया कि मोदी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लॉकडाउन खत्म होते ही एक तारीख तय करके महाभारत के लिए तैयार हो जाए और इसीलिए सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन करे। सरकार इस दौरान सैकड़ों किसान व किसान नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आवास पर आज क्या प्रोग्राम है? आवास पर आज क्या प्रोग्राम है अध्यक्ष जी? ऐसा है, भारतीय किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। प्रोग्राम कुछ नहीं है। अलीगढ़ से हमारे माननीय शैलेंद्र सिंह जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, अपने साथ अलीगढ़ और हाथरस के अपने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ मिलने आए थे और उन्होंने आज देख रहे हो आप सैकड़ों लोगों को भारतीय किसान यूनियन भानु की मात्र सदस्यता दिलवाई है। कह रहे हैं कि सदस्यता लेंगे और पदाधिकारी तो जब काम करेंगे तब बनवाएंगे। तो हमारा उनसे कहना है कि संगठन को मजबूत करिए, इसलिए कि 72 साल से किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। जो सरकार सत्ता में आती है पहले तो वायदा करती है हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि हम पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन जब सत्ता बन गई भारतीय जनता पार्टी की तब किसी ने कुछ नहीं सुना। हुआ एक नया काम माननीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नोटबंदी से मेरे दिमाग में पूरा देश बर्बाद हो गया। किनको फायदा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि किसान, मजदूर, दुकानदार, कोल्ड स्टोरेज मालिक और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं सब चिल्ला रहे हैं कि हम बर्बाद, हम बर्बाद, हम बर्बाद। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तब कह दिया सब किसानों के कर्जे माफ करेगी। जब सरकार बन गई तब क्या हुआ? नहीं हुए। अब 1 लाख तक की माफ करेंगे और फिर 1 लाख तक के में भी दुनिया के हिसाब किताब लगा दिए। अब हमारी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। और 60 साल पूरी करने के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई केंद्र सरकार को 10,000 रुपया हर किसान मजदूर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई किसी भी बिरादरी का हो, देना पड़ेगा। क्यों कि हारे हुए एमएलए और एमपी पेंशन पाते हैं और हम जिनको बनाते हैं एमएलए एमपी को, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमको 60 साल पूरी करने बाद एमएलए एमपीओ के बराबर नहीं, लेकिन जीवन यापन करने के लिए 10,000 रुपया पेंशन देनी पड़ेगी। यदि हमारा किसान कोई दुर्घटना में मरता है तो 1 करोड़ रुपया, और पुलिस वाला पूरा देश में थानेदार, दरोगा, सिपाही, अधिकारी कहीं मरते हैं तो उनकी पत्नी को 2 करोड़ रुपया, और मिलिट्री, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बीएसएफ और जो भी दल हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, आजाद रखते हैं, वो यदि शहीद होते हैं तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया देना होगा। ये भारतीय किसान यूनियन भानु और ठाकुर भानु प्रताप सिंह की मांग है केंद्र सरकार से। अगर सरकार मांग आपकी नहीं मानती, आप क्या करोगे फिर आगे चल के? किसान हमारी मांग नहीं मानती है तब वो तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो अब तक हम दिखा देते। लॉकडाउन खत्म होते ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद किसानों का
मांग पूरी करवाने के लिए मजबूरी में एक महाभारत होगा। दिल्ली का रामलीला मैदान कुरुक्षेत्र का मैदान होगा और ये भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। सत्यमेव जयते, इसलिए हम जीतेंगे। यदि हम गलत होंगे तो हारेंगे और सत्य होंगे तो जीतेंगे। इसलिए हमने ये वायदा भी किया है और ये संकल्प भी लिया है कि बेईमान राजनेताओं को अब इस भारत में नहीं रहने देंगे, क्योंकि देश हमारा है। 80% किसान और मजदूरों का यहाँ बहुमत होता है। हम पूरे देश को, हर प्राणी को जिंदा रखते हैं और हम ही आत्महत्या करते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। इसलिए जो हमारी मांगे हैं सब पूरी करनी होगी। हम नहीं पूरी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन ऐसा करेंगे जिसमें हम सरकारों को अपने मांग पूरी करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसी के साथ जय जय श्री राधे। एटा से सीनियर संवाददाता लाखन यादव की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।